ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 319, 319 पेज पर ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है, बीच में आया है इदानीं तु विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना इत्यादि। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और 8 नंबर का यह अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम देवताधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत इत्यादि। तो देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का अधिकार है क्योंकि उनमें भी सामर्थ्याधिक है, क्योंकि उनमें भी विग्रहवत्व है, विग्रह वाले हैं। और देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं आता है, इस बात को बताया। किंतु सिद्धांत पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि कर्म में विरोध न होने पर भी शब्द में विरोध होगा। तो शब्द के प्रामाण्य में विरोध होगा जब आप विग्रहवान देवताओं को मानते हैं। तो कैसे विरोध होगा, इस बात को पहले स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी। तब उनका कहना है पूर्व पक्षी का कि शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध हम मानते हैं और उसको मानकर वेद में प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। किंतु आप यदि विग्रहवान देवता को मानते हैं तो नित्य शब्द का अनित्य ऐसा विग्रहवान देवता, क्योंकि विग्रहवान मतलब शरीरधारी, वो अनित्य है, तो वैदिक जो नित्य शब्द है उनका अनित्य विग्रहवान देवता के साथ नित्य संबंध नहीं बन पाएगा। और नित्य संबंध के आधार पर हमने जो वेद का प्रामाण्य स्थापित किया है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः देवताओं को विग्रहवान मत मानो, ये उसका अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो विग्रहवान मानने पर संबंध नित्य सिद्ध नहीं होता है, अतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति को देखिए, इदानीं तु विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यपि ऐश्वर्य योगात् युगपत् अनेक कर्म संबंधिनी हविषीम भुंजीत। ठीक, थोड़ा अन्वय। इदानीं तो एक शब्द छोड़कर आगे देवता, पीछे विग्रहवती, आगे अभ्युपगम्य माना, आगे सरल है अर्थ देखिए। इदानीं तो अब तो देवता को आपने सिद्धांतियों ने विग्रहवान माना, तो विग्रहवती अभ्युपगम्य माना, स्वीकार किया। ऐसा स्वीकार, विग्रहवान देवता का स्वीकार करने पर यद्यपि कर्म में विरोध नहीं आएगा, वही कह रहे यद्यपि ऐश्वर्य योगा, उन देवताओं का जो अनिमादिक लघिमा गरिमा आदि ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के सामर्थ्य से युगपत एक ही काल में अनेक शरीरों को धारण करके अनेक कर्म के संबंधी जो हविष पदार्थ है उनका भोग देवता कर सकते हैं। अतः विग्रहवान मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं है, ये बात तो ठीक है। वही कह रहे यद्यपि ऐश्वर्य योगा युगपत अनेक कर्म संबंधिनी हविषीम, हविष पदार्थों को भुंजित भोग करेंगे। तथापि तो भी विग्रह योगात, आपने देवता को विग्रहवान माना, उसके कारण विग्रह योगात अस्मदादिवत जन्म मरणवती सा इति, थोड़ा अन्वय देखिए कैसा। तथापि विग्रह योगात अस्मदादिवत, यहां तक ठीक है। अस्मदादिवत आगे सा
पीछे जन्म मरणवती इति, ठीक है, हो गया। विग्रह योगा, विग्रह वाले देवता आपने माना इसलिए हम लोगों की तरह, हम लोगों का शरीर जैसे विग्रह है कि नहीं हम लोगों का, तो हम लोग कैसे फिर जन्म मृत्युवान है अर्थात अनित्य है, उस प्रकार देवता को भी आपने कैसा माना, विग्रहवान। और विग्रहवान माना फिर कैसा मानना पड़ेगा, जन्म मरणवान, और जन्म मरणवान माना तो अनित्य हो जाते हैं देवता, ये बात। तथापि विग्रह योगा तस्मदादिवत सा देवता जन्म मरणवती, जन्म मरण वाली हो जाएगी। इति ऐसा होने से वो अनित्य भी हो जाएगी। तब क्या होगा, तब कह रहे नित्यस्य शब्दस्य अर्धविराम, नित्येन अर्थेन अर्धविराम, नित्ये संबंधे प्रतीयमाने यद वैदिके शब्दे प्रामाण्यम स्थितम, वैदिक शब्दों में प्रामाण्य स्थित हुआ है। क्यों, नित्य शब्दों का नित्य अर्थों के साथ नित्य संबंध मानने पर वैदिक शब्दों में क्या सिद्ध हुआ है, प्रामाण्य अर्थात नित्यत्व सिद्ध हुआ है। वो नहीं हो पाएगा कब, विग्रहवान अनित्य ऐसी देवता मानेंगे तब। ये कहना पंक्ति देखिए, नित्यस्य शब्दस्य नित्येन अर्थेन नित्य संबंधे प्रतीयमाने, ऐसा नित्य संबंध प्रतीत होने पर, नित्य संबंध रहने पर, यद वैदिके शब्दे प्रामाण्यम स्थितम, वैदिके शब्द में वैदिके शब्दे यद प्रामाण्यम स्थितम, वैदिक शब्द में जो प्रामाण्य स्थित हुआ है, निश्चित हुआ है कि नहीं, तस्य विरोध स्यात्, उसके साथ विरोध होगा। क्योंकि शब्द हुए वैदिक शब्द और उसका अर्थ कौन माना आपने, अनित्य। तब नित्य शब्द का अनित्य अर्थ के साथ यदि शब्द संबंध मानते हैं तो वह संबंध नित्य नहीं हो पाएगा, जिसके बल पर हमने वैदिक शब्दों में प्रामाण्य बताया है। संबंध नित्य रहता है तब, अब संबंध ही नित्य नहीं सिद्ध होगा तो वैदिक शब्दों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात विग्रहवान देवता मानने से कहा दिक्कत आ रही है, अब वैदिक शब्दों के प्रामाण्य में विरोध आ रहा है। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तस्य विरोध स्यात् इति चेत, लग गया, तो तस्य विरोध स्यात्, तो विरोध स्यात् इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखते अनाद्यो हो, अनाद्यो हो शब्दार्थयो हो, शब्दार्थयो हो संबंधस्य अनादित्वात्, संबंधस्य अनादित्वात् वेदस्य स्वार्थे मानांतर अनपेक्षत्वेन, मानांतर अनपेक्षत्वेन प्रामाण्यम उक्तम, प्रामाण्यम उक्तम बराबर नित्यत्वम सिद्धम भवति, नित्यत्वम सिद्धम भवति पूर्ण विराम। इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे, अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे तत्संबंधस्य अपि अनित्यत्वात् मानांतरेण व्यक्तिं ज्ञात्वा,
व्यक्तिम ज्ञात्वा पुंसा पुंसा शब्दस्य संकेतः कर्तव्यः इति मानांतर अपेक्षत्वात् कौंस में लिखिए ज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन कौंस बंद प्रामाण्यस्य विरोधः स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, तो अनाद्यो शब्दार्थयो, अनादि ऐसे जो शब्द और अर्थ दोनों भी, उनका संबंध भी अनादि। अनाद्यो शब्दार्थयो संबंध से अनादित्वात् वेदस्य, अनादि होने से संबंध भी अनादि होने से वेदस्य स्वार्थे, अपना अर्थ बताने में मानांतर अनपेक्षत्वात्, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है वेद को, इसलिए प्रामाण्य है वेद में, तो प्रामाण्य मुक्तम अर्थात नित्यत्व सिद्ध हो जाता है। किंतु अब इदानीम अनित्य विग्रह व्यक्ति अभ्युपगमे, अनित्य ऐसी जो देवता रूप विग्रह व्यक्ति का स्वीकार करने पर तत्संबंध से अपि अनित्यत्वात्, क्योंकि व्यक्ति विग्रहवान माने अनित्य है, तो अनित्य ऐसे व्यक्ति का, इंद्रादि देवता का शब्दों के साथ संबंध भी कैसा होगा? अनित्य। तो तत्संबंध से अपि अनित्यत्वात्, फिर संबंध अनित्य है तो समझ लीजिए वैदिक शब्द सुनाई भी दिया इंद्र, तो मालूम नहीं पड़ेगा हमको कौन इंद्र है कि नहीं, क्योंकि विग्रहवान देवता माना, अनित्य है, संबंध तो नित्य है नहीं है। फिर किसी प्रमाण से जानना पड़ेगा कि इंद्र है, किसी पुरुष के संकेत से जानना पड़ेगा इंद्र है, तो फिर ज्ञात हो गया अन्य प्रमाण से। फिर ज्ञात अर्थ को ही यदि वेद बताएगा, ज्ञातार्थ का ज्ञापक वेद को मानेंगे, तो वेद में क्या हो जाएगा? अप्रामाण्य आएगा। ये कब हो रहा है? जब संबंध अनित्य सिद्ध होने से। और संबंध अनित्य क्यों सिद्ध हो रहा है? अर्थ को अनित्य माना। अर्थ कौन? देवता। उसको कैसा माना? विग्रहवान, अनित्य माना, है कि नहीं? ये बात तत्संबंध से अपि अनित्यत्वात् मानांतरेण व्यक्तिम ज्ञात्वा, अन्य प्रमाण से व्यक्ति को जानकर पुंसा, पुरुष के द्वारा शब्द से संकेत कर्तव्य, शब्द से संकेत करना पड़ेगा कि इंद्र है, वसु है, अमुक है, तमुक है, संकेत कर्तव्य इति। इस प्रकार मानांतर अपेक्षत्वा, अन्य प्रमाण की अपेक्षा होने से, अर्थात अन्य प्रमाण से ज्ञात अर्थ का ही ज्ञापक मानना पड़ेगा। किसको? वेद को। ज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन प्रामाण्य से विरोध, प्रामाण्य में क्या आएगा? विरोध आएगा। और विग्रहवान देवता नहीं मानते हैं तो वो देवता फिर नित्य है, हमारे यहाँ अर्थ नित्य है, शब्द नित्य है, और दोनों नित्य होने से संबंध भी नित्य है, अन्य प्रमाण की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तब तो वेद में प्रामाण्य आ जाता है। किंतु आप लोग विग्रहवान मान रहे ना, सब गड़बड़ कर दे रहे हैं, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तो प्रामाण्य से विरोध स्यात् इत्यर्थः। लग गया पंक्ति? आइए फिर मूल में। तो तस्य विरोध स्यात् इति चेत, या तक आक्षेप ग्रंथ हुआ, पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। फिर आगे नायम अपि अस्ति विरोधः, तो नायम यहां से लेकर समाधान दे रहे हैं। अतः नायम इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है, तो नायम इत्यादि के पहले पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। किम शब्दानाम अनित्यतया, किम शब्दानाम अनित्यतया
संबंधस्य कार्यत्वम कौंस में लिखिए अनित्यत्वम, कौंस बंद, आपाद्यते उत अर्थानाम अनित्यतया, उत अर्थानाम अनित्यतया नाद्यः इति आह, नाद्यः इति आह नायम इति। ठीक, देखो भाई क्या किम शब्दानाम अनित्यतया संबंध से कार्यत्वम, कार्यत्वम मतलब अनित्यत्वम, संबंधस्य अनित्यत्वम किम शब्दानाम अनित्यतया उत अर्थानाम अनित्यतया। समझ में आ रही क्या कि अरे भाई संबंध अनित्य है, ये जो तुम कह रहे हो, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, संबंध अनित्य है, कार्य मतलब अनित्य है, ये कह रहे हो क्यों? शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य है, अथवा अर्थ अनित्य होने से संबंध अनित्य है, बताओ। तब तो यदि पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य हो रहा है, तो इस बात को नहीं कह सकता, नाद्य। शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि शब्द से उत्पत्ति मानी है, किसकी? जगत की। तो जगत के पहले उद्यमान होना ही चाहिए किसको? शब्द को। अतः शब्द को अनित्य मानने से संबंध अनित्य होगा, यह बात वो कह नहीं सकता। वही कह रहे इस नायम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए मूल में, नायम अपि अस्ति विरोधः, कैसा पढ़ेंगे? अयम अपि विरोधः न अस्ति, अयम अपि यह भी विरोध नहीं है। अयम अपि, अपि शब्द क्या कर रहा है? अपि मतलब कैसा पढ़ोगे? अयम अपि विरोधः न अस्ति, यह भी विरोध नहीं है। इसका मतलब जैसे कर्म में विरोध नहीं है, वैसे शब्द में भी विरोध नहीं है। यह आपी शब्द बता रहा है। ठीक है, देखिए आपी शब्द का अर्थ, कर्मणि अविरोधात, कर्मणि अविरोधवत, ऐसा कीजिए, कर्मणि अविरोधवत शब्दे अपि अविरोधः, शब्दे अपि अविरोध इति अपि शब्दस्य अर्थः, इति अपि शब्दस्य अर्थः भवति। ठीक है, कर्मणि अविरोधवत मतलब कर्म में जैसा विरोध नहीं है उस प्रकार शब्द में भी विरोध नहीं है, इस बात को बता रहा है अपि शब्द। ठीक है, आइए मूल में, अयम अपि विरोधः न अस्ति, कस्मात्, क्यों विरोध नहीं बताओ? तब हेतु दे रहे, अतः प्रभवात। ठीक है ना जी, अतः प्रभवात प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे अतः एव, अतः का अर्थ कर रहे अतः एव ही वैदिकात शब्दात। ठीक है ना, अतः का अर्थ हुआ वैदिकात शब्द, अतः एव ही मतलब वैदिकात शब्दात एव, क्या जी? प्रभवात, उसका अर्थ देवादिकम जगत प्रभवति, देवतादिक जगत उत्पन्न होता है। ठीक है,
वैदिक शब्द से ही देवतादि जगत, समस्त जगत उत्पन्न होता है। ये हेतु दिया, लग गया जी। इससे क्या सिद्ध हुआ? जो विकल्प किए थे ना दो, तो पहला विकल्प मान नहीं सकता पूर्व पक्षी। क्या? संबंध, हाँ, संबंध अनित्य। क्यों? शब्द अनित्य होने से या अर्थ अनित्य होने से? तो शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य, ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि उस शब्द से ही सबकी क्या हुई है? उत्पत्ति। और जो कार्य जगत है उसके पहले कारण को रहना चाहिए, इसका मतलब शब्द पहले भी है, तो शब्द में नित्यत्व सिद्ध हुआ। ठीक है, तो वही लिखा है। तो वैदिका शब्दात देवादिकम जगत प्रभवती, इस प्रभवती के ऊपर एक वाक्य, देवादि व्यक्ति हेतुत्वेन देवादि व्यक्ति हेतुत्वेन प्राग एव कारणभूतानां शब्दानां सत्वात् न शब्देषु अनित्यत्वम्, न शब्देषु अनित्यत्वम् इति भावः। ठीक है, आइए भाई। देवादि व्यक्ति हेतुत्वेन, देवादि व्यक्ति मतलब देवादि शरीर, देवादि जगत, इसका हेतु कारण होने से, शब्द कारण होने से, प्रागेव, जगत उत्पन्न होने के पहले ही प्रागेव शब्दानाम सत्व है कि नहीं, शब्द विद्यमान है, अतः न शब्देषु अनित्यत्व, शब्दों में अनित्यत्व नहीं है। लग गया जी। तो शब्द अनित्य होने से संबंध अनित्य होगा, यह बात वो कह नहीं सकता। ठीक है, आगे चलिए। फिर द्वितीय विकल्प, तो उसको भी उठा रहे, किंतु उसके पहले थोड़ा पुनः आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी। ननु जन्माद्य से इत्यत्र ब्रह्म प्रभवत्वम जगत अवधारितम कथम यह शब्द प्रभवत्वम उच्यते। मिलेगा पंक्ति? तो ननु जन्माद्य से इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और ननु के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण के रूप में, अत्र पूर्वापर विरोधम शंकते, अत्र पूर्वापर विरोधम शंकते ननु इति। ठीक है, पूर्वापर विरोध की शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। ननु जन्माद्य से यतः, ब्रह्मसूत्र 1:1-2 इत्यत्र ब्रह्म प्रभवत्वम जगत अवधारितम, अवधारितम निश्चितम, कथितम, निश्चितम, उक्तम। ठीक है ना? क्या? जगतः ब्रह्म प्रभवत्वम, ब्रह्म प्रभवत्वम ब्रह्मजन्यत्वम, ब्रह्म से जन्य है, ब्रह्म से उत्पन्न है कौन? जगत। ये कहा पीछे। कथम इह, और थोड़ा आगे आए तो तुरंत बताने लग गए क्या? शब्द प्रभवत्वम, शब्द से उत्पन्न हुआ है जगत। कैसी बात कर रहे हो? पीछे एक बात बताई, अभी एक बात बताई, जरा निश्चित रूप से बताओ ना। एक जैसा ही वाक्य निश्चयात्मक होना चाहिए, है कि नहीं? कभी एक तो कभी एक, कभी एक तो कभी एक बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे फिर? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। कथम यह शब्द प्रभवत्व उच्यते। लग गया इतना? आगे चलिए। अपीचा, यदि, अब दूसरा विकल्प को उठा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संबंध अनित्य होने में दूसरा विकल्प क्या? अर्थानाम अनित्य। शब्द से उत्पन्न मान भी लोगे, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, शब्द से उत्पन्न मान भी लेंगे जगत को, तो उत्पन्न हो रहा है ना जगत, मतलब अनित्य है। और अनित्य होने से नित्य शब्दों के साथ उसका संबंध नित्य नहीं हो पाएगा, ये कहता है। अर्थात
संबंध में अनित्यत्व क्यों? अर्थ अनित्य होने से। ठीक है, तो आप ही के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्म सहकारित्वात् अविरोधः इति आशंक्य अर्थानां अनित्यतया संबंधस्य अनित्यत्वं भवति। इति द्वितीयं कल्पम, कौंस में लिखिए पक्षम, द्वितीयं कल्पम मतलब पक्षम, कौंस में कौंस बंद, उत्थापयति अपि च। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्म सहकारित्वात्। ठीक है ना, शब्द जगत के लिए निमित्त कारण है अर्थात ब्रह्म का सहकारी है, ऐसा मानकर समाधान कर लेंगे, पूर्वोत्तर विरोध नहीं मानेंगे तो भी शब्द से जगत की उत्पत्ति मानने पर भी हमारी शंका का समाधान कहाँ हो रहा है? कौन शंका कि शब्द में प्रामाण्य नहीं हो पा रहा है, विरोध आ रहा है, उसका समाधान कहाँ हो पा रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है क्योंकि शब्द से ही क्यों न हो, उत्पत्ति तो मान रहे ना आप जगत की, तो उत्पत्ति वाला हुआ, अनित्य अर्थ हुआ, अनित्य अर्थ के साथ शब्द का नित्य संबंध नहीं बनेगा तो शब्द में प्रामाण्य नहीं आएगा, ये कहता है वो। तो शब्द से निमित्तत्वेन ब्रह्म सहकारित्वात् अविरोध इति आशंक्य अर्थानाम अनित्यतया, किंतु अर्थ को तो आप अनित्य मान रहे विग्रहवान मानने से, अर्थानाम अनित्यतया संबंध से अनित्यत्व भवति इति, इस प्रकार का जो द्वितीय विकल्प था, विकल्प दो विकल्प कहते ना, द्वितीय पक्ष था, उसको उठा रहा है पूर्व पक्षी। आइए मूल में, अपि च यदि नाम वैदिकात् शब्दात् अस्य प्रभव अभ्युपगतः कथम एतावता विरोध शब्दे परिवृतः, कथम एतावता शब्दे विरोध परिवृतः। ठीक है, देखिए भाई पंक्ति पुनः शुरू से सरल है। अपि च यदि नाम मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपके कहने के अनुसार मान भी लेते हैं शब्द से उत्पन्न होता है जगत। यदि नाम वैदिकात् शब्दात् अस्य जगतः प्रभवः उत्पत्ति अभ्युपगतः स्वीकृतः, मान भी लेंगे। वैदिकात् शब्दात् अस्य प्रभव अभ्युपगतः, तो भी कथम एतावता, ऐसा मान लेने पर भी शब्दे विरोध कथम परिवृत, शब्द में जो विरोध आ रहा है उसका परिहरण, उसका निराकरण, उसका समाधान कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। ये क्यों? आगे देखिए उसी का स्पष्टीकरण। यावता, जिससे कि वसवः रुद्राः आदित्याः विश्वे देवाः मरुतः इति एते अर्थाः अनित्या एव उत्पत्तिमत्वात्, इति एते अर्थाः उत्पत्तिमत्वात् अनित्यः एव। ये सब अर्थ मतलब कौन अर्थ? वसु, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और भी कोई विश्वदेव, मरुत आदि आदि जो भी होंगे, जितने भी अर्थ है वे सभी अर्थ उत्पत्ति वाले मानने के कारण अनित्य ही है। तो शब्द नित्य, अर्थानित्य, दोनों का संबंध नित्य कहाँ से बनेगा? और शब्द संबंध नित्य नहीं बनेगा तो प्रामाण्य में विरोध आएगा, प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है ना, प्रामाण्य अभाव ही सिद्ध होगा। इसलिए विग्रहवान देवता मत मान, ऐसा कहना का अभिप्राय पूर्व पक्षी का। पंक्ति लग रही ना? तो विश्वदेवा मरुत इति एते अर्थाः
उत्पत्ति मत्वात अनित्या एव, उत्पत्ति वाले होने से अनित्य ही है, लग गए इतना। और आगे तद अनित्यत्वे, वो अर्थ ही अनित्य सिद्ध होता है तब, तद अनित्यत्वे च तद्वाचिनाम वैदिकानाम वस्वादि शब्दानाम अनित्यत्वम केन निवार्यते। ठीक है ना, अर्थ यदि अनित्य है तो उस अर्थ के वाचक जो वसु आदि वैदिक शब्द, उसमें भी अनित्यत्व आएगा। उसके अनित्यत्व का निवारण कोई भी कर नहीं सकेगा। अर्थात वैदिक शब्दों में जो प्रामाण्य है, नित्यत्व रूप प्रामाण्य, उसका बाद होगा, प्रामाण्य में विरोध आएगा, क्योंकि अनित्य अर्थ के साथ शब्दों का नित्य संबंध नहीं होगा। तो अर्थ अनित्य, संबंध अनित्य, शब्द कहां से नित्य होगा? लग गए जी। पंक्ति देखिए, तद अनित्यत्वे च तद्वाचिनाम वैदिकानाम शब्दानाम, उस अनित्य अर्थ के वाचक जो वैदिक शब्द, कौन शब्द? उदाहरण वसुआदि, वस्वादि शब्दानाम अनित्यत्व केन निवार्यते, कौन निवारण करेगा? कोई नहीं निवारण कर सकता, ये कहना है। तो यह जो पंक्ति है ना, तद अनित्यत्व इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, थोड़ा तो लिखते हैं, तद अनित्यत्वे बराबर तद अनित्यत्वे बराबर अर्थानाम अनित्यत्वे, अर्थानाम अनित्यत्वे, पूर्ण विराम। आगे व्यक्ति रूप अर्थानाम अनित्यतया, व्यक्ति रूप अर्थानाम अनित्यतया शब्दानाम संबंधस्य, शब्दानाम संबंधस्य अनित्यत्वं दुर्वारम, अनित्यत्वं दुर्वारम, अर्धविराम। तस्मात्, तस्मात् पौरुषेय संबंध सापेक्षत्वात्, पौरुषेय संबंध सापेक्षत्वात् प्रामाण्य विरोधः इत्यर्थः, प्रामाण्य विरोधः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे न च व्यक्तीनाम अनित्यत्वे अपि, व्यक्तीनाम अनित्यत्वे अपि घटत्वादि जाति समवायवत्, घटत्वादि जाति समवायवत् शब्द संबंध अपि, शब्द संबंध अपि नित्यः स्यात्, नित्यः स्यात् इति वाच्यम्, पूर्ण विराम। आगे उभयाश्रित संबंधस्य, उभयाश्रित संबंधस्य अन्यतराभावे, अन्यतराभावे स्थिति अयोगेन, स्थिति अयोगेन दृष्टान्ता सिद्धि इति भाव, दृष्टान्त असिद्धि इति भाव। ठीक है, देखिए भैया, तद अनित्यत्वे मतलब अर्थानाम अनित्यत्वे, अर्थ को अनित्य मानते तो देखो आगे, व्यक्ति रूपानाम, व्यक्ति रूप अर्थानाम अनित्यतया, व्यक्ति रूप अर्थ अनित्य हो जाने से शब्दानाम संबंधस्य अनित्यत्वं दुर्वारम, शब्दों का संबंध भी क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। एक पार्ट शब्दों को नित्य मानेंगे और अर्थ को अनित्य मानेंगे, तो अनित्य अर्थ के साथ शब्द का नित्य संबंध कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा, अनित्य ही संबंध होगा।
तो शब्दानाम संबंध से अनित्यत्वम दुर्वारम, उसका वारण कोई कर नहीं सकता। तस्मात्, फिर क्या करना पड़ता है, क्या क्या होगा, तस्मात् पौरुषे संबंध सापेक्षत्व, नित्य शब्दों का अनित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध नहीं सिद्ध होगा। कौन संबंध सिद्ध होगा फिर, पौरुषे संबंध, पुरुषकृत कोई अनित्य संबंध मानना पड़ेगा। तो पौरुषे संबंध सापेक्षत्वात्, और ऐसा संबंध मानेंगे तो प्रामाण्य विरोध, तो प्रामाण्य में क्या आएगा, विरोध। कदाचित कोई बोलेगा सिद्धांतियों को, कदाचित कोई बोलेगा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी कह रहा है ना ऊपर, प्रामाण्य में विरोध होगा। तो कदाचित कोई बोलेगा पूर्व पक्षी को, अरे भाई ऐसा हम आपको उदाहरण दिखाते हैं क्या, कि एक वस्तु नित्य है, एक अनित्य है, तो भी दोनों का संबंध नित्य हो जाता है। क्या क्या, एक वस्तु, दोनों का संबंध होता है कि नहीं, उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु तो अनित्य और एक वस्तु नित्य, तो भी दोनों का संबंध क्या, नित्य। उदाहरण दिखाते, बोले दिखाओ उदाहरण, तो वो कोई शंका, कोई उदाहरण दिखाता है पूर्व पक्षी को, जैसे कि घट और घटत्व, घटत्व जाती है और घट व्यक्ति है कि नहीं, और उन दो में से एक नित्य है, एक अनित्य है। अनित्य कौन है, घट, नित्य कौन है, जाति, घटत्व जाति। और जाति व्यक्ति का संबंध कौन माना गया है, समवाय, समवाय संबंध। और समवाय संबंध किसको कहते हैं, नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध का, समवाय का मतलब क्या, नित्य संबंध है वो। तो कहने का तात्पर्य, घट अनित्य है, घटत्व नित्य है, तो भी दोनों का संबंध तो नित्य है। उस प्रकार शब्द नित्य, अर्थ अनित्य भी मान लिया जाए तो भी दोनों का संबंध क्या, नित्य होने में क्या दिक्कत है आपको। ऐसा पूर्व पक्षी को बोलेंगे कोई, लग गया ना। तो पूर्व पक्षी बोलता है हाँ ये नहीं जमेगा, क्यों, पंक्ति देखिए, न चा न कान्वय वाच्यम के साथ, व्यक्ति नाम अनित्यत्वेपि, घटादि व्यक्ति अनित्य होने पर भी घटत्वादि जाति वो नित्य है और संबंध भी नित्य है। घटत्वादि जाति समवायवत, घटत्वादि जाति का घट व्यक्ति के साथ जो समवाय संबंध है वो जैसा नित्य है, उस प्रकार समवायवत शब्द संबंध अपनी नित्य स्यात्, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वो भी कैसा हो, नित्य हो जाए। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी को बोलता है तो पूर्व पक्षी बोलता है इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों, कि वो जो आपका उदाहरण है ना, वो दृष्टांत दिया ना आपने, कौन सा वो दृष्टांत दिया, घट घटत्व के संबंध का, घट घटत्व दोनों का संबंध वो असिद्ध है, खंडित है, तो गलत है। क्यों, उसका बता रहे, उभय आश्रित संबंध से, कोई भी संबंध कैसा होता है, उभय आश्रित होता है। संबंध के लिए कम से कम दो रहने पड़ते हैं। तो उभयाश्रित संबंध से, उन दोनों में से अन्यतर अभावे, दोनों में से एक अभाव हो जाता है कि नहीं। तो स्थिति अयोगेन, संबंध की स्थिति रहेगी क्या, दोनों में से एक चला गया तो भी संबंध बना है, कैसा हो सकता है। स्थिति संबंध से स्थिति अयोगेन, अन्यतर का अभाव होने पर संबंध की स्थिति न रहने से दृष्टांत असिद्धि, दृष्टांत ही तुम्हारा गलत है। अतः शब्द नित्य होने पर, शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों का संबंध नित्य हो नहीं सकता, क्योंकि आपने अर्थ को अनित्य माना है। तो अनित्य अर्थ के साथ नित्य शब्द का संबंध नित्य नहीं होगा, और संबंध नित्य नहीं होगा तो शब्द के में भी नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। तो प्रामाण्य में विरोध आएगा ही आएगा। पंक्ति लग रही ना, आइए फिर मूल में, तद अनित्यत्वे च तद्वाचिनाम, अर्थानित्य तो अर्थ का वाचक जो वैदिक वस्वादि शब्द, तो वस्वादि शब्दानाम अनित्यत्व, वस्वादिक शब्द और शब्द का अर्थ के साथ संबंध, संबंध भी लेना, वो अनित्य ही सिद्ध होगा, नित्य सिद्ध नहीं होगा। अनित्यत्वम केन निवार्यते, कौन निवारण कर सकता, कोई नहीं। दूसरी बात क्या आगे कह रहे, प्रसिद्धम ही लोके, क्या प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्धम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, छोटा, अर्था
अर्थ उत्पत्ति उत्तर काल, अर्थोत्पत्ति उत्तर कालत्वात्, अर्थोत्पत्ति उत्तर कालत्वात् च शब्दस्य न शब्द प्रभवत्वम, न शब्द प्रभवत्वम अर्थस्य इति आह प्रसिद्धम इति। ठीक है, प्रसिद्धम इत्यादि पंक्ति के द्वारा पूर्व पक्षी और इस बात को भी बता रहा है कि क्या अर्थ से शब्द से अर्थ उत्पन्न होता है, शब्द से जगत उत्पन्न होता है, यह भी कहना ठीक नहीं है। क्यों? कि दुनिया में यह बात प्रसिद्ध है कि अर्थ उत्पन्न होने के बाद उसको शब्द नाम दिया जाता है। तो पहली उत्पत्ति किसकी? अर्थ की। बाद में शब्द। तो कैसे आप कह रहे हो शब्द से अर्थ उत्पन्न होता है? तो शब्द से अर्थ, शब्द से जगत उत्पन्न होता है, यह भी आपका कहना ठीक नहीं। इस बात को कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, प्रसिद्धम ही लोके, लोक में यह बात प्रसिद्ध है क्या? देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते। देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर बाद में उसको नाम दिया जाता है क्या? यज्ञदत्त आदि का। ऐसा थोड़ी पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं और पहले नाम दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो पहले कौन है? फिर अर्थ, बाद में आ रहा है कौन? शब्द। तब कैसे आप कह रहे हो शब्द से जगत उत्पन्न होता है? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। प्रसिद्ध मिलोके देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते इति। लग गया? तस्मात्, कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि तस्मात् विरोध एव शब्दे इति चेत। कैसा पढ़ेंगे अन्वय? तस्मात् शब्दे विरोध एव इति चेत। इसलिए शब्द में विरोध तो हो ही रहा है। लग गया जी? हाँ, मतलब शब्द से आपने जगत को उत्पत्ति मान ली तो भी शब्द में विरोध हो ही रहा है, क्योंकि उत्पन्न मान रहे ना, उत्पन्न मान रहे मतलब अनित्य है, और अनित्य ऐसे अर्थ के साथ शब्द का नित्य संबंध नहीं होगा, तो शब्द में प्रामाण्य कहां से आएगा? अर्थात नहीं आएगा। तो शब्द से जगत की उत्पत्ति मानने पर भी विरोध तो हो ही रहा है, तदवस्था। लग गया जी? ये कह रहा है पूर्व पक्षी। इति चेत, यहां तक आक्षेप ग्रंथ हुआ। फिर आगे, न गवादि शब्दार्थ संबंध नित्यत्व दर्शनात्। ठीक है जी? तो न यहां से समाधान दे रहे, अतः न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान। ठीक है, आइए भाई। न और न के पूर्व में एक थोड़ा वाक्य भी लिखते हैं अवतरण। यथा गोत्वादयः, यथा गोत्वादयः गवादि शब्दवाच्याः, गवादि शब्दवाच्याः तथा तथा वसुत्वादि आकृतयः, तथा वसुत्वादि आकृतयः वस्वादि शब्दार्थाः, वस्वादि शब्दार्थाः अर्धविराम न व्यक्तयः, न व्यक्तय इति प्रामाण्य विरोधम परिहरति, इति प्रामाण्य विरोधम परिहरति न इति। ठीक है,
प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं है, विरोध का परिहार कर रहे सिद्धांती। कौन बात को लेकर? तो आपको लिख के दिया कि यथा जिस प्रकार गोत्वादय गवादि शब्द वाच्य, गो आदि शब्द का वाच्य कौन है? गोत्व जाति। तथा उस प्रकार वसुत्वादि आकृदय, वस्वादि शब्दार्थ, वसु शब्द का अर्थ कौन? वसुत्व जाति आकृति, न कि वसु विग्रह। वसु नाम वाला विग्रह शरीर, वो वसु शब्द का अर्थ नहीं है। आदित्य शब्द का अर्थ आदित्य रूप विग्रह नहीं, अपितु आदित्यत्व जाति। घट शब्द का अर्थ कमुख रिवाजमान घट व्यक्ति नहीं, अपितु घटत्व जाति आकृति। ऐसा मान लेने से विरोध का परिहार हो जाता है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। यद्यपि ये मीमांसक का ही सिद्धांत है क्या कि शब्द की शक्ति जाति में है, अर्थात शब्दों का अर्थ जाति होता है। वेदांत मत में शब्दों की शक्ति जाति में यह स्वीकार नहीं है, किंतु मीमांसक की शंका है ना, तो उसी के सिद्धांत को लेकर उसको उत्तर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि वेदांत मत में भी शब्दों की शक्ति जाति में है। फिर शक्ति का क्या स्वरूप है? सामर्थ्य रूप शक्ति है वेदांत मत में। मतलब जिस शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात जिस अर्थ का बोध कराने में जो शब्द समर्थ है, उस शब्द की शक्ति उस अर्थ में। नहीं एक वो नहीं एक का कहना है। अस्मात् अर्थात अयम अर्थ बोधव्येति ईश्वर संकेत शक्ति, वो नहीं एक का कहना है, ईश्वर की इच्छा रूप शक्ति, ठीक है ना। किंतु वेदांत मत में सामर्थ्य रूप शक्ति, ठीक है कि नहीं। तो अमुक पद में, मतलब किसी भी पद से जो जिस पद में जिस अर्थ का बोध करने का सामर्थ्य है कि नहीं, उस अर्थ में उस पद की क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य रूप शक्ति। लग गया जी। किंतु मीमांसक की शंका है, तो मीमांसक के सिद्धांतों को लेकर ही उत्तर दिया जा रहा है। पंक्ति देखिए फिर। हाँ, तो तथा टिप्पणी में लिखा था ना, तथा वसुत्वादि आकृतय, वसुत्वादि जाति, वस्वादि शब्दार्थ, वसु शब्द का अर्थ वसुत्व जाति, न व्यक्तय, वसु शब्द का अर्थ वसु व्यक्ति नहीं है, अपितु वसुत्व इति। ऐसा मानने से प्रामाण्य विरोधम पर्याय, प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं आता है, विरोध का परिहार हो जाता है कि नहीं। प्रामाण्य अभाव का खंडन हो जाता है, अर्थात प्रामाण्य की सिद्धि हो जाती है, अर्थात शब्द में नित्यत्व सिद्ध हो जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सिद्धांती कह रहे। कैसे? ध्यान दीजिए। उसका कहना क्या था पूर्व पक्षी का? शब्द नित्य, अर्थ अनित्य, दोनों का संबंध नित्य नहीं होगा। किंतु अरे भाई पूर्व पक्षी, शब्दों का अर्थ आकृति व्यक्ति को मत लो ना, आप आकृति आप जो मानते वही ले लो। तो शब्द लिया जैसे वसु, उसका अर्थ कौन? वसुत्व। तो शब्द नित्य है, वसुत्व रूप जो जाति वो भी नित्य है, अतः दोनों का संबंध भी नित्य है। संबंध नित्य चाहिए ना आपको, क्योंकि संबंध नित्य होने से प्रामाण्य आता है। आप ऐसा आपने सिद्ध किया है, तो शब्द संबंध तो नित्य हो ही गया। लग गया कि नहीं? ये कह रहे सिद्धांती, उत्तर दे रहे। लगी बात? आइए फिर मूल में। इति चेत न गवादि शब्दार्थ संबंध नित्यत्व दर्शनात्। इति चेत न मतलब हे पूर्व पक्षी, इस प्रकार तुम मत बोलो। क्यों? हेतु दे रहे। गवादि शब्दार्थ, गवादि मतलब गो शब्द, तो गो शब्द, उसका अर्थ और उसका संबंध, तीन बात। गो शब्द, गो शब्द का अर्थ जाति और दोनों का संबंध, नित्यत्व दर्शना, तीनों नित्य देखे गए हैं, अतः प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं है, ये कहना। गवादि शब्द अर्थ संबंध, शब्द अर्थ और संबंध नित्यत्व दर्शनात्, ठीक है ना, हेतु दे दिया। अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में। आइए, न ही गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तद आकृति नाम अपि उत्पत्ति मत्वम स्यात्, ठीक है ना। हाँ, ही न कान्वय स्यात् के साथ रहेगा ही, क्योंकि
न ही, ये जो पंक्ति है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। क्या उत्तर दिया जा रहा है समझ में जल्दी आता है। फिर लिखते हैं शब्दानाम तदर्थानाम जातीनाम च नित्यत्वात् तत्संबंधः अपि नित्यः इति प्रतिपादयति नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, शब्दानाम शब्द और तदर्थानाम जातीनाम, तदर्थ मतलब शब्दों का अर्थ जो जाति, दोनों नित्य है। शब्द नित्य, शब्दों का अर्थ जो जाति, वो जाति भी नित्य। नित्यत्वात् तत्संबंध अपि, फिर उन दोनों का संबंध भी क्या हो जाता है, नित्य। तत्संबंध अपि नित्यः इति प्रतिपादित, इसी बात का प्रतिपादन ग्रंथकार कर रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। आइए, न ही, न का बाद में करेंगे ही, क्योंकि गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे, गवादि व्यक्ति मतलब गाय वगैरह जिसको हाथ पैर है, जो दूध देती है, बछड़ा देती है, वो उत्पन्न होने पर भी गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तदाकृति नाम, तदाकृति गो व्यक्ति में रहने वाली गोत्व जाति आकृति, तद आकृति नाम अपि उत्पत्ति मत्वम न स्यात्, है कि नहीं। गो व्यक्ति उत्पन्न होने पर भी उसमें रहने वाली आकृति अर्थात गोत्व जाति वो उत्पन्न होती नहीं, अर्थात जाति नित्य है, जो कि शब्द का अर्थ है। तो शब्द नित्य, शब्द का अर्थ जो जाति वो भी नित्य, अतः दोनों का संबंध भी और संबंध नित्य सिद्ध हो जाता है तो वेद में प्रामाण्य भी रह जाता है, प्रामाण्य में विरोध नहीं आता है। ठीक है, हाँ, जाति उत्पन्न नहीं होती, व्यक्ति उत्पन्न होती है। कौन कौन व्यक्ति उत्पन्न होती है वो कह रहे, द्रव्य गुण कर्मणाम ही व्यक्तयः एव उत्पद्यन्ते न आकृतयः। द्रव्य रूप व्यक्ति, गुण रूप व्यक्ति और कर्म रूप व्यक्ति उत्पन्न होती है, एव उत्पद्यन्ते न आकृतयः, उसमें रहने वाली जो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व या गोत्व, घटत्व आदि जाति, वो जाति उत्पन्न होती नहीं है। द्रव्य गुण कर्म नाम ही व्यक्तयः एव उत्पद्यन्ते न आकृतयः। फिर आगे, आकृति विश्च शब्दानाम संबंध न व्यक्ति भी, और शब्दानाम संबंध आकृति भी, शब्दों का संबंध किसके साथ, आकृति के साथ है। अर्थात शब्दों का अर्थ आकृति है, जाति है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति आकृति विश्च शब्दानाम संबंध, जाति के साथ शब्दों का संबंध है, न व्यक्ति भी, व्यक्ति के साथ। हाँ, व्यक्ति के साथ यदि संबंध माना होता तब तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक होता कि शब्द प्रामाण्य में विरोध आएगा, किंतु शब्दों का संबंध जाति के साथ है, न कि व्यक्ति के साथ। हाँ, विग्रह के साथ, न व्यक्ति भी। लग गया? तो बोलेंगे व्यक्ति में व्यक्ति के साथ संबंध क्यों नहीं मानते शब्दों का, जाति के साथ। अर्थात शब्दों का अर्थ जाति होती है, घट का अर्थ घटत्व, पट का अर्थ पटत्व, न कि व्यक्ति। बोलेंगे व्यक्ति को क्यों नहीं मानते, उसका हेतु दे रहे, व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुपपत्ते है, इसलिए व्यक्ति में नहीं मानते है कि नहीं। देखिए भाई, व्यक्ति नाम अनंत्यात्, व्यक्ति नाम इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, ननु शब्दानाम व्यक्ति भी, ननु शब्दानाम व्यक्ति भी एव, व्यक्ति भी एव किम न संबंधः, किम न संबंधः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह व्यक्ति नाम इति। ठीक है, देखो भाई, कोई शंका करेगा कि ननु शब्दानाम, शब्दों का व्यक्ति भी, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति भी एव किम न संबंध, क्यों संबंध नहीं मानते हो।
ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे, व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुभवते है। व्यक्ति अनंत होने के कारण व्यक्तियों के साथ संबंध का ग्रहण नहीं हो पाएगा। संबंध का मतलब शब्दों के संबंध का, जैसे घट है, घट ये शब्द है, और घट शब्द का संबंध किसके के साथ माना अभी? जाति के साथ, आकृति के साथ, विग्रह के साथ, अर्थ के साथ। घट शब्द कौन है? घट, और उसका संबंध किसके साथ माना ऊपर? जाति के साथ। फिर कोई पूछेगा व्यक्ति के साथ क्यों नहीं? इसीलिए नहीं मान सकते व्यक्ति के साथ, व्यक्ति अनंत है। समझ लीजिए व्यक्ति के साथ संबंध मानने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं होगा। कैसे? वो समझिए। शब्द है क्या? घट, और व्यक्ति कितने हैं? अनंत, अनंत है। समझ लीजिए कोई घट सामने रखा है और किसी ने, किसी को मालूम नहीं किस क्या कहते इसको, पूछा उसने ये क्या है करके, बता दिया। अरे भाई इसको घट कहते हैं, बता दिया, हो गया। फिर चले गए वहां से, 2-4 किलोमीटर यात्रा कर रहे थे, आगे गए, आगे का दूसरा गांव लग गया, वहां पर एक घट मिला। अब उस व्यक्ति के साथ संबंध मानेंगे, व्यक्ति में शक्ति मानेंगे, तो वो व्यक्ति तो पीछे रह गया। अब ये तो व्यक्ति नया है, इसमें तो संबंध तो ग्रहण हुआ ही नहीं है। संबंध ग्रहण किसके साथ हुआ? पीछे के व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के साथ नहीं। तब उसको पुनः पूछना चाहिए उस व्यक्ति ने, ये क्या है कि नहीं? क्योंकि इस व्यक्ति का उस व्यक्ति का संबंध है क्या? नहीं। पूछना चाहिए क्या है करके, फिर उत्तर देने वाले ने पुनः बताना चाहिए ये घट है करके। पुनः गए 2-4 किलोमीटर, पुनः छोटा घट मिल गया या बड़ा मिल गया, पुनः पूछना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ग्रह नहीं हुआ है ना, व्यक्ति के साथ है, और व्यक्ति तो अनंत है ना, पीछे का व्यक्ति पीछे रह गया, ये तो नया व्यक्ति है। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? व्यक्ति तो अलग अलग है, होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? इसका मतलब शब्द का संबंध जाति के साथ है। तो जो पहले बार संबंध का ग्रहण हुआ कि ये घट है करके, इसका मतलब उसने समझ लिया कि घट शब्द का अर्थ घटत्व जाती है। फिर आगे गए तो जो घटत्व जाति पहले घट में थी वही घटत्व जाति यहां पर, इसलिए नहीं पूछता है ये क्या है करके, व्यक्ति बदलने पर भी, क्योंकि व्यक्ति के साथ संबंध है नहीं। किसके साथ है? जाति, और जाति तो एक है, नित्य है, वही जाति सभी घटों में है कि नहीं? अतीत, अनागत और कहीं पर भी जितने भी घट है, सभी घटों में घटत्व जाति एक है। अतः पुनः बार बार वो व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, व्यक्ति बदलने पर भी क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उसका ग्रह हो चुका है किसके साथ? घटत्व के साथ। मतलब क्या हुआ? शब्द का संबंध किसके साथ है? जाति के साथ। किसके साथ नहीं? व्यक्ति के साथ नहीं। व्यक्ति मतलब विग्रह रूप व्यक्ति के साथ नहीं। क्यों? व्यक्ति नाम अनंतत्व, अनंत है, अनेक है, और ग्रह हो नहीं पाएगा, है कि नहीं? ये कह दिया। व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुपपत्ते है। लग गया जी? आइए आगे। व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि आकृति नाम नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधः दृश्यते। लग गया जी? आइए भाई। व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु, व्यक्ति उत्पन्न होने पर भी, अपि आकृति नाम नित्यत्वात्, आकृति जाति नित्य है, आकृति नाम नित्यत्वात्, आकृति नित्य होने के कारण न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधः दृश्यते। गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधः न दृश्यते। गो आदि शब्द में कोई विरोध नहीं है कि नहीं? गो आदि शब्द अनित्य है, यह बात सिद्ध होता नहीं है। तो गो शब्द का गोत्व जाति के साथ संबंध है, संबंध नित्य है, गो शब्द नित्य है, मान लो, ठीक है ना, कोई विरोध नहीं। उसी प्रकार वैदिक शब्दों में भी ले लीजिए, वही करे, तथा देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमे अपि, पंक्ति मिल रही नहीं? देवादि व्यक्ति मतलब देवादियों का विग्रह, प्रभव उत्पत्ति, देवादि व्यक्ति का प्रभव उत्पत्ति मान लेने पर भी, देवादिकों का विग्रह उत्पन्न होता है ऐसा मान लेने पर भी, अभ्युपगमे अपि आकृति नित्यत्व, आकृति जाति, वसुत्व, इंद्रत्व इत्यादि, आकृति नित्यत्वात् न कश्चित् वस्वादि शब्देषु विरोधः इति द्रष्टव्यम्। कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा देखिए आगे, न क्या आगे?
वस्वादि शब्देषु पीछे कश्चित आगे विरोधः इति न द्रष्टव्यम। ठीक है, वस्वादि शब्दों में कोई विरोध देखने को मिलता नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गया नहीं इतना। आगे आकृति विशेष तु देवादीना मंत्रार्थवादादिभ्य विग्रहवत्वादि अवगमात् अवगंतव्यम। ठीक है ना। अब ये जो पंक्ति है ना आकृति विशेषस्तु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, फिर पंक्ति को पढ़ते हैं। का सा व्यक्ति, का सा व्यक्ति यद अनुगता इंद्रत्वादि जाति शब्दार्थ स्यात्। इंद्रत्वादि जाति ही शब्दार्थ स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह आकृति विशेषस्तु। ठीक है, देखो भाई, का सा व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? यद अनुगता, जिसमें अनुगत इंद्रत्वादि जाति है और वो जाति ही शब्द का अर्थ है। ठीक है ना। तो ऐसी वो व्यक्ति कौन है? यद अनुगता इंद्रत्वादि जाति शब्दार्थ स्यात् इति अतः आह, तब कह रहे आकृति विशेषस्तु। ठीक है, पंक्ति को देखिए भाष्य की। आकृति विशेष तु देवादीनाम मंत्रार्थवादादिभ्य विग्रहवत्वादि अवगमात् अवगंतव्य। थोड़ा अन्वय करते हैं। मंत्रार्थवादादिभ्य पीछे देवादीनाम, आगे विग्रहवत्वादि अवगमात्, पीछे आकृति विशेष तु अवगंतव्य। ठीक है, देखो भाई अर्थ मंत्र अर्थवादादिभ्य, मंत्र और अर्थवादादिक के वादरूप प्रमाण से के द्वारा देवादि नाम विग्रहवत्वादि अवगमा, देवता लोग विग्रहवान है ये मालूम पड़ता है। किससे? मंत्र अर्थवादादिकों से, है कि नहीं। तो मंत्र और अर्थवादादिक के दिक से देवादिक विग्रहवान है, विग्रहवत्वादि अवगमात, विग्रहवान है जान लेने पर, है कि नहीं। अवगमात आकृति विशेष तो अवगंतव्य, तो आकृति विशेष मतलब जाति विशेष जान लेनी चाहिए, क्योंकि विग्रह है, इंद्र नाम का विग्रह है, उसमें इंद्रत्व जाति, वसु नाम का विग्रह मालूम पड़ा मंत्र अर्थवाद से, तो उसमें रहने वाली वसुत्व जाति, ये समझ लेंगे, ये कहना। तो मंत्र अर्थवाद आदि भी आए कि नहीं, तो बोलेंगे कौन है वो मंत्र, कौन है वो अर्थवाद, जिससे पता चलता है कि विग्रहवान देवता है करके। तो मंत्र अर्थवाद शब्द आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। उद्धरण चिन्ह में वज्रहस्तः पुरंदरः, वज्रहस्तः पुरंदरः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि मंत्रेभ्यः इत्यर्थः। इत्यादि मंत्रेभ्यः इत्यर्थ। ठीक है जी, अर्थवाद्य आएगा आगे। तो मंत्र उदाहरण दिया कि वज्रहस्त पुरंदरः, पुरंदरः पुरंदरः इंद्रः, कीदृशः वज्रहस्त, हाथ में वज्र लिया है जिसने, ऐसा इंद्र। इसका मतलब क्या हुआ, इंद्र कैसा हुआ, विग्रहवान हुआ। किससे मालूम पड़ा, मंत्र से। और यदि विग्रह है तो उसमें आकृति भी है, फिर कौन, इंद्रत्वादि जाति, और जाति के साथ शब्द का संबंध है, शब्द नित्य जाति नित्य, संबंध भी नित्य, अतः कोई वेद में प्रामाण्य में विरोध नहीं। हो गया ना बात, वही मंत्र अर्थवादादिभ्य देवादीनाम विग्रहवत्वादि अवगमात् आकृति विशेष अवगंतव्य, जान लेनी चाहिए। हो गया ना।
बस आगे क्या है फिर स्थान विशेष संबंध आदि से आदि भी आ रहे हैं, उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।